देखिए कल हम जहां तक बताएं फटाफट उसको रिवाइज करते हुए आज डन कर दिया जाए। एक मैंने आपका इसमें दो स्थलबद्ध देश बताया गया है, एक आपका बोलीविया और दूसरा आपका है पैराग्वे। पैराग्वे की कैपिटल क्या है? असासियन। देखिए असासियन मिला कि नहीं आप? असासियन इज द कैपिटल ऑफ पैराग्वे। पराग्वे की राजधानी है असासियन। बोलीविया और पराग्वे ये दो आपका ऐसे देश हैं जो आपका लैंडलॉक कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ओनली टू कंट्रीज landlocked country listed in landlocked countries whose boundary is not on the bank of ocean or sea dear। और इसके बाद एक बात और देखिएगा, जो हमने अर्जेंटीना वाला भाग कल बताया था, तो अर्जेंटीना की जो कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, वह देखिएगा समुद्र के किनारे है, उरुग्वे के पास ही है। जहां उरुग्वे की बाउंड्री है उसी के पास है ब्यूनस आयर्स इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। और यार अर्जेंटीना का और दो तीन बातें जो मैंने कल आपसे किया था वो आप याद रखिएगा। एक तो फॉकलैंड आपका द्वीप जो मैंने बताया था, ये वास्तव में अर्जेंटीना का ही था, लेकिन जैसे हम लोगों ने डियागो गार्सिया पर ध्यान नहीं दिया आजादी के बाद और आज भी वह ब्रिटेन का है, वैसे ही यहां से अंग्रेज गए, लेकिन आपका इस आइलैंड को अपने कब्जे में रखा। और एक बार अर्जेंटीना ने इस पर हमला भी कर दिया था तो ब्रिटेन की सेना यहां आई, पावरफुल होने के नाते इनको खदेड़ दिया और भाग गए। तो ये आपका आज भी फॉकलैंड आइलैंड पर ब्रिटेन का कब्जा है, यूके का कब्जा, यूनाइटेड किंगडम का। और यार फॉकलैंड के पास एक समुद्र की जलधारा भी है, फॉकलैंड की जलधारा। चूंकि ये आपका साउथ पोल के बेहद करीब है, अंटार्कटिका के बेहद नजदीक होने के नाते यहाँ पर जो फॉकलैंड की जलधारा है वह एक ठंडी जलधारा के रूप में काउंट किया जाता है। अगली बात मैंने आपको बताया था टेरा डेल फ्यूगो का। किसका? टेरा डेल फ्यूगो। मित्रों टेरा डेल फ्यूगो इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है, टेरा डेल फ्यूगो। और टेरा डेल फ्यूगो इज कैप्चर्ड बाय आपका टू कंट्री, वन इज चिली एंड अनदर इज अर्जेंटीना। और 50-50 लगभग आपका आधियात पर वो बांट लिए हैं। जिधर चिली है उधर चिली का है, जिधर अर्जेंटीना है उधर अर्जेंटीना का है, इसलिए सेम कलर भी आप देख पा रहे हैं। इसके बाद डियर एक अगली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि दक्षिणी अमेरिका और आपका टेरा डेल फ्यूगो के बीच में जो एक जल संधि है, तो दो देशों के बीच समुद्र का एक पतला सकरा या सकरा आवागमन का मार्ग जो होता है उसे हम जल संधि कहते हैं डियर। और जल संधि दो जल समूहों को जोड़ने का काम करती है, लेकिन एक जल संधि दो असल समूहों को अलग भी करती है। बात वो समझ चुके हैं आपका डियर अच्छी तरह से। और डियर इसके अलावा ये जो जल संधि है इसका नाम है मैगलन की जल संधि। बहुत बार डियर एक क्वेश्चन मित्रों वही है क्वेश्चन जो आपका अनेकों बार क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं डियर। और आप एग्जामिनेशन देंगे ना, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो फिलहाल जिस कॉन्सेप्ट को हम कैप्चर कर रहे हैं उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आप जवाब न दे पाए। आप पूरा 100% उससे अगर उठाएगा क्वेश्चन तो आपको आएगा। लेकिन जीएस में सिर्फ एक चैप्टर नहीं है और एक विषय नहीं है, ऐसे बहुत सारे विषय हैं
और आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि हर विषय पर आप ध्यान दें। ये मैगलन की जल संधि आपका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और आपका टेरा डेल फ्यूगो यानी चिली अर्जेंटीना को टेरा डेल फ्यूगो से अलग करता है। ये आपका हालांकि टेरा डेल फ्यूगो पर चिली और अर्जेंटीना का अधिकार है, और जिधर चिली है उधर चिली, जिधर अर्जेंटीना उधर अर्जेंटीना। इसके बाद डियर आपका यहाँ जो है एक पतला सा जो देश आप देख पा रहे हैं, एकदम पतला सा है डियर, तो ये आपका क्या है डियर, चिली है। ये आपका चिली है, पूरा आपका क्या है डियर, चिली। तो सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला देश चिली कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी समुद्री तट रेखा वाला देश आपका कनाडा होगा। एक बात। दूसरी बात, चिली का सबसे ऊपर एक शहर है अरिका। देखिएगा अपने मैप में, शायद आप देख पा रहे होंगे अरिका देखा आपने। अरिका इज द ड्राई एरिया ऑफ चिली, एक शहर है अरिका। लेकिन उसके बगल में ये पूरी एरिया जो है ना ऊपर में, यहाँ पर एक डेजर्ट है चिली वाले हिस्से में, अटाकामा का डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, यानी ये आपका बहुत ही सूखा डेजर्ट है, यानी यूं कहिए बहुत ही सूखा है, यहाँ पानी नहीं होता है, तो बिल्कुल पानी कभी आने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो अटाकामा का मरुस्थल बहुत बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा है, वह किस कंट्री में है, चिली में। और मरुस्थल यानी मरी हुई भूमि जहां पर किसी भी प्रकार का कोई कल्टीवेटिंग ना हो, कोई फसल ना उपजे, तो ऐसी सरजमी को आप कहते हैं क्या, मरुस्थल। मित्रों उसके बाद मैंने एक बताया था पेंटागोनिया का मरुस्थल जो है कहां पर, अर्जेंटीना में है। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहां है, अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना दुनिया का यहूदियों की सबसे अधिक संख्या दूसरे नंबर पर कहीं है, तो वह अर्जेंटीना में। और नंबर 1 पर सबसे अधिक यहूदियों की संख्या अगर कहीं है तो वह इजराइल में। डियर आपका इसको आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। और डियर यहाँ जो उरुग्वे की मैंने बात किया था कल, उरुग्वे आपका विश्व का पहला फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश है, जबकि वेस्ट इंडीज ये आपका क्रिकेट विश्व कप पहला जीतने वाला देश है, वेस्ट इंडीज। और डियर इसके अलावा मैंने कल ब्राजील की भी बात मैंने किया था, तो फटाफट मैं कैप्चर कर रहा हूं, ब्राजील को भी आप तेजी से देखिएगा। इसकी सबसे बड़ी नदी, ये यूं ब्राजील की ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी के रूप में, या सबसे अधिक वेट उसके चौड़ाई जो है, या सबसे चौड़ी नदी, या सबसे अधिक पानी या प्रवाह के हिसाब से दुनिया की बृहद रिवर आपका, बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज आपका अमेजन। और डियर अमेजन की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर, ट्रिब्यूटरी माने होता है सहायक, तो बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ अमेजन इज आपका मेडिरा। तो मेडिरा आपका डियर नीचे से गई है और उसमें मिली मेडिरा। और यहाँ पर एक आपका डियर कॉफी की मंडी है, यहाँ पर डियर कॉफी की मंडी साओ पालो। साओ पालो इज द एरिया लोकेटेड इन आपका ब्राजील, गेट्स मोर पॉपुलरिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी और कहवा। कॉफी के उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में साओ पालो गेट मोर पॉपुलरिटी डियर। और साओ पालो इज द एक ऐसी एरिया है जहां पर कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, और कॉफी वहां पैदा होगा तो वहां की किसी बंदरगाह से हम एक्सपोर्ट करेंगे। बस उसी के पास समुद्र के किनारे एक सेंटोस बंदरगाह है। तो सेंटोस बंदरगाह एक ब्राजील का बंदरगाह है सेंटोस, जो आपका कॉफी का मेनली एक्सपोर्ट करता है वो बंदरगाह पर। और डियर उसके बगल में एक शहर मिलेगा, सेंटोस के बगल में मिलेगा रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो इज द बिगेस्ट एंड आपका स्मार्ट सिटी ऑफ ब्राजील। मोस्टली ओलंपिक गेम्स विल बी आपका
ऑर्गेनाइज्ड एट दैट प्लेस, वहां पर मोस्टली आपका ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है रियो में। और रियो डी जेनेरियो उसका पूरा नाम है, रियो भी शॉर्टली कहते हैं। और 1992 में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन यही हुआ था। 1992 में हुआ था। अब डियर 1992 का मतलब 1900 बीत गया, अब 20वीं शताब्दी का 92 वर्ष, यानी 1992 में आपका यानी 20वीं शताब्दी चल रही थी। और वहां पे एक प्रपोजल बना एजेंडा 21, जो आपका टेट के लोगों को पूछता है एजेंडा 21। तो 21 का मतलब यही है कि आपका 20वीं बीत गई, अब 21वीं शताब्दी के लिए प्लान किया जाए। और इसमें 7-8 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, और भी पॉइंट और डाले गए होंगे, इंक्लूड किए गए होंगे। मगर एजेंडा 21 का मतलब 21 जनवरी वो आपका 21वीं सदी के लिए एजेंडा बनाया गया रियो में। अब तो डियर दुनिया में पृथ्वी में कैसे कैसे जलवायु से संबंधित परिवर्तन हो रहे हैं, उन सारे परिवर्तनों की बात वहां पर किया गया। आगे मित्रों उसके आगे आप देखेंगे एकदम सीधे ऊपर जाएंगे तो एक पोर्ट मिलेगा, बेलेम पोर्ट, आपका बेलेम बंदरगाह। ये बेलेम बंदरगाह डियर मिलेगा कहां पर? ये आपका ब्राजील में है। वह रबर का प्रमुख निर्यात करता है। क्यों बेलेम की बात करें, रबर की बात यहां पर? तो आप जान रहे हैं कि एरिया जो है यहां पर जो लाइन पास कर रही है वो डियर आपका विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा के पास डियर धूप यानी सूर्य का प्रकाश, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज द फुल्ली सफिशिएंट। और डियर वहां पर पानी, बरसात भी खूब होगा। तो बरसात होगा, धूप की रोशनी होगी, यही तो दो चीज आपका पेड़ पौधों के विकास के लिए चाहिए। यही वह कारण है मित्रों कि इस एरिया में अमेज़न के जो जंगल हैं वो बहुत ज्यादा घने होते हैं, जिसको विश्व का फेफड़ा, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। 20% ऑक्सीजन की आपूर्ति यही करते हैं। 20%, अरे वो 1% बढ़ गया होगा थोड़ा सा, और पेड़ पौधे तो बढ़ ही रहे हैं आपका। और ये जंगलों का काम क्या होता है? CO2 को O2 में कन्वर्ट करना। CO2 को O2 में कन्वर्ट करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ ट्री एंड प्लांट्स। ये सारे ट्री एंड प्लांट्स कन्वर्जन करते हैं CO2 को O2 में। बहुत बड़ा काम करता है डियर आपका अमेज़न के जंगल। और अमेज़न के जंगल इतने घने हैं, वहां पर सांपों की मात्रा इतनी ज्यादा पाई जाती है, इसलिए ब्राजील को सांपों का देश कहते हैं। और पूरा दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट आपका डियर जाना जाता है किसके लिए? पक्षियों का महाद्वीप। अगर कभी भी पूछ लिया जाए पक्षियों का महाद्वीप किसको कहा जाता है, आप दक्षिणी अमेरिका बताइएगा डियर। उम्मीद करता हूं डियर। और आपका अब मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट मेरा बचा हुआ है। यहां बोलीविया की राजधानी लापाज, आप फिजिकल मैप में देखेंगे तो ये आपका एंडीज पर्वत श्रेणीमाला के ऊपर, इसलिए पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर कोई कैपिटल है तो वह लापाज है। लापाज इज द कैपिटल ऑफ बोलीविया, बोलीविया की राजधानी। और ये लापाज, आप बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पर एक झील मिलेगा आपको यहां पर, टीटीकाका झील। मित्रों पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील। नौकागम्य का मतलब एक ऐसी झील जिसमें नाव क्या होती, हाँ नौकायन का काम होता है। अगर इफ विल गो आप एनीबॉडी इन आपका टीटीकाका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो यू कैन आपका डियर टेक एंजॉय बाय बोट्स इन आपका टीटीकाका लेक। मिस्टर विवेक समझ रहे हैं आपका, आप लोग तो जाते ही रहते हैं बराबर। और डियर एक बात और जानिएगा, इसके आपका पेरू के पास डियर, पेरू का एक आपका आइलैंड है डियर, पेरू का नहीं है उसका, इक्वाडोर। उसके ऊपर बढ़िएगा तो एक देश मिलेगा छोटा सा इक्वाडोर, मिला कि नहीं? इक्वाडोर की राजधानी क्योटो आपका, क्योटो आपका, क्योटो इज द, क्वेटो नहीं, क्वेटो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? जापान।
क्यूटो आपका को पर आगे का मात्रा है आधा को, क्यूटो, क्वेटो नहीं, आधा को, वो पर मात्रा क्योटो इज द सिटी ऑफ जापान। क्योटो आपका है डियर, याद रखिएगा। तो ये आपका इक्वाडोर की कैपिटल। और डियर क्या हुआ, कोई बात नहीं डियर आपका। और डियर एक बात और जानिएगा, तो याद रहेगा डियर, एक एक तथ्य, जो तथ्य हमने बताया आप सारे कंटेंट अपने नोट्स में शामिल करेंगे। मैं एक ऐसा कोई तथ्य नहीं बोल रहा हूं जो एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा। मैं वही तथ्यों की बात कर रहा हूं जो तथ्य आपको एग्जाम में 75 बार पूछे जाते हैं। अभी थोड़ी पूछा जाएगा कि आपका कोई कंट्री के किसी राष्ट्रपति या मतलब कोई छोटी चीज तो पूछा नहीं जाएगा। अब भारत के बारे में पूछा जाएगा तो ये तो पूछेगा नहीं आपका डियर कि फला मंत्री या फला आपका विधायक की भैंस कहाँ बनाती है। अरे डियर आपका मेन सिटी पूछ देगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई पूछ देगा, बेंगलोर, सिलिकॉन वैली पूछ देगा। मेन जो पॉपुलर चीज होता है वही पूछता है, तो इसलिए वो चीजें आप जाने। अब ये थोड़ी पूछेगा आपका मोहम्मदाबाद किस नदी के किनारे है डियर। यूपी के एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, डिस्ट्रिक्ट को लेकर पूछ सकता है कि जिला किस नदी के किनारे। जैसे एक बार पूछा था कि घाघरा नदी को पूछा था कि घाघरा नदी इसमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की अयोध्या से होकर बहती। तो मित्रों आप सभी लोग जानते हैं अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर है, और सरयू उसमें ऑप्शन नहीं था तो उसमें आपको पता होगा कि घाघरा नदी उसी का नाम है, सरयू नदी का नाम ही है घाघरा, इसलिए घाघरा भी कहते हैं और आपका सरयू भी कहा जाता है। और डियर ये देखिएगा क्यूटो इक्वाडोर, इक्वाडोर के सामने डियर एक द्वीप आपको मिलेगा गालापागोस आपका डियर, गैलापागोस आइलैंड आपका इज द इक्वाडोर। ये किसका है, इक्वाडोर का ये गैलापागोस डियर, गैलापागोस याद रहेगा। एक वैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा डार्विन, डार्विन फ्रेंच डियर। देखिए डार्विन का एक जहाज था बीगल, बीगल जहाज से डार्विन यहां से चल करके इस आइलैंड पर चले जाते थे, और आइलैंड पर जाने के बाद वहां पर वो पक्षियों की आवाज पर काम किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा, जिस देखा होगा ना डियर, कोई भी पक्षी होती है तो उसका अलग अलग साउंड होता है। कभी कोई पक्षी कोई कौवा बोल रहा है तो कभी कभी अलग अलग साउंड में बोलता है, तो अलग अलग साउंड में बोलता है तो उसकी अलग अलग भाषा होती है। कभी डिफिकल्टीज में है कौवा, एक कौवा फंस गया, अन्य कौवा को बुलाएगा डियर आपका, है कि नहीं आपका। आप लोगों में कोई आवाज बोल पाता है कौवा का, ये लड़का बोल लेता है कौवा का आवाज बोलता है डियर। तो डियर जानते हैं तो पक्षियों की आवाज पर काम किया उन्होंने डार्विन ने। तो डार्विन ने पक्षियों को भाषा को नाम दिया डार्विन फ्रेंच डियर, डार्विन फ्रेंच इज द लैंग्वेज ऑफ, हाँ डियर पूछता है डार्विन फ्रेंच का संबंध किससे, तो पक्षियों की भाषा से संबंध आता है किसका, डार्विन फ्रेंच का। आगे बढ़ेंगे डियर, एक और है जो इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो, उसी के पास दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी डियर, बिल्कुल सही, इक्वाडोर में है। इक्वाडोर में ही दुनिया की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है, सबसे ऊंची हाईएस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड इज कोटोपैक्सी। याद रहेगा कहां पर है, इक्वाडोर में। आपने देखा डियर सारी ऊंची ऊंची चीजें आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आपको मिली, आप याद रखिएगा यही तथ्य ज्यादातर पूछे जाते हैं। और दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो देख ही रहे हैं आपका एंजिल जलप्रपात डियर, वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में यहां पर एक झील है मोराकाबो झील, जो आपका पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए फेमस। किसके लिए,
पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए फेमस है मोराकाबो झील। कहां पर है? वेनेजुएला में है। उसके किनारे किनारे पेट्रोलियम बहुत ज्यादा निकलता है, लेकिन वहां के पेट्रोलियम में थोड़ा सा बालू होता है, तो प्यूरिफाई करने में थोड़ा, वैसे तो सारे पेट्रोलियम प्यूरिफाई किए जाते हैं, मगर उसको प्यूरिफाई करने में थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा आता है, तो इसलिए भंडारण तो ज्यादा है लेकिन उसकी बिक्री थोड़ा सा कम होती, क्योंकि उसको रिफाइन करने में काफी पैसा लग जाता है। और डियर वेनेजुएला और जानते हैं काहे के लिए फेमस है डियर? यहाँ पर डियर वेनेजुएला में एक तो एंजिल जलप्रपात, मोराकाबो लेक और विश्व सुंदरियों की संख्या यहाँ बहुत ज्यादा है। तो यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में जितने भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें आपका यहाँ की महिलाएं बहुत जीतती हैं। इस तरह का सुंदरता का अवार्ड, ये भी आपका एक इसके खिताब के रूप में जाना जाता है, आप जानिएगा। और यहाँ जो कोलंबिया है डियर, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। बोगोटा इज द कैपिटल ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया इज द ओनली वन कंट्रीज that will be nominated on the name of a discoverer, यानी जो आपका खोज किया था ना कोलंबस, वो कोलंबस के नाम पर इसका नाम पड़ा है क्या? कोलंबिया। मित्रों और आगे बढ़ेंगे और कुछ तथ्य जरा एक देखिएगा, कभी कभी आपको और पूछता है एक बात, आप डियर देखिएगा यहां पर जो 3 देश देखिए, 3 नहीं 5 देश, ये जो एंडीज पर्वत श्रेणीमाला है, अब किनारे किनारे देखिएगा, ये आप पूरा देखेंगे आप फिजिकल मैप में अपने, तो आपका कत्थई कलर का, चॉकलेटी कलर का किनारे किनारे बना होगा। ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणीमाला है क्या? एंडीज, सबसे लंबी यही है। और मित्रों एंडीज पर्वत पर आने वाले 5 देश को इंडियन नहीं, एंडियन कंट्री कहते हैं। एंडियन कंट्री कहते हैं, इंडियन नहीं, एंडियन कंट्री, क्योंकि ये 5 देश जो है एंडीज पर्वत श्रेणीमाला पर स्थित है, इसलिए इन 5 देशों को एंडियन देश कहते हैं। एंडियन देश कौन कौन आता है? कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया और चिली। कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया और चिली। कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया और चिली। क्योंकि मित्रों आपको पता है कि बोलिविया की जो राजधानी ला पाज है वह इतनी ऊंचाई पर क्यों गई? क्योंकि वह एंडीज पर स्थित है, एंडीज पर्वत पर। तभी तो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची कैपिटल जो है वह ला पाज, जो एंडीज पर्वत पर ही है और बोलिविया में स्थित है डियर। तो डियर इस प्रकार से आप इसको जानिएगा। और एक चीज और है, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डियर कौन? एकोनकागुआ। क्या है? एकोनकागुआ। थैंक्स डियर, जय हिंद।